हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो प्रीवियस एग्जाम में एसएससी के आए हुए हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जो भी आए हुए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेनो के लिए भी, सीएचएसएल या सीपीओ जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में यस करिएगा। पार्ट 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश मापी, उताप मापी, शुष्क आर्द्रता मापी या तनाव मापी। ठीक है, यानी फोटोमीटर, पायरोमीटर, साइक्रोमीटर या फिर टेंसियोमीटर। ठीक है, तो जो हिंदी अगर हम यहाँ पे बात करें तनाव मापने के लिए तो यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फोर्थ वाले में आ रहा है तनाव मापी। ठीक है, ये भी राइट है। और टेंशन के लिए यूज करेंगे तो टेंसियोमीटर, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फोटोमीटर क्या होता है। तो फोटोमीटर क्या होता है? फोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, जो लाइट इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है जिससे उसे कहते हैं फोटोमीटर। ठीक है, सेकंड आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर होता है कि पायरोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सरफेस, यानी ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर भी ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, तापमापी इसलिए कहा जाता है इसे। ठीक है, थर्ड वाला है साइक्रोमीटर क्या होता है? साइक्रोमीटर क्या होता है? साइक्रोमीटर मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आप कह सकते हो इन द एटमोसफियर, जो भी एटमोसफियर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया उसे मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? साइक्रोमीटर, यानी शुष्क आर्द्रता मापी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का जो राइट आंसर है वो जाएगा तनाव मापी यानी टेंसियो मापी। ठीक है, सेकंड है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन रहते हैं तो 50 के 50 आपके टफ नहीं आने वाले, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके इजी भी आएंगे ऐसे टाइप के। ठीक है, तो आपका फोर्स का जो यूनिट बताना वो क्या है? बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या है आपका? न्यूटन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फर्निशेस। ठीक है, यानी कौन सा यंत्र या धातु, कौन से यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए उचित है। ठीक है, और भट्टियों के अंदर का जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, हाई होगा। और हाई टेम्परेचर के मैंने अभी बताया था क्या यूज़ करते हैं? पायरोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला पायरोमीटर। अब बात करते हैं थर्मोकपल क्या होता है। देखो थर्मोकपल में यहाँ पे कपल यानी दो की बात कर रहा है। ठीक है, तो थर्मोकपल क्या होता है? एक टाइप से टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं जो फॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल जंक्शन क्या करते हैं? एक बनाते हैं एट क्या? डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी ये दो यहाँ पे क्या होंगे? डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे जो इलेक्ट्रिकल जंक्शन टाइप का एक बनाएंगे, फॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल जंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, और क्या करेंगे? प्रोड्यूस ए टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोकपल में दो हमें क्या लेना है? डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। इसका यूज भी हम क्या करते हैं? टेम्परेचर के लिए करते हैं। थर्ड वाला थर्मोमीटर। थर्मोमीटर और पायरोमीटर में यही डिफरेंट है कि ये हमारा जो टेम्परेचर इसमें जो होता है कम होता है, पायरोमीटर में टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का यूज वही होता है। फोर्थ वाला होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। तो थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर एक टाइप का क्या होता है? रजिस्टर होता है। ठीक है, यानी थर्मिस्टर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर जिसका जो रेजिस्टेंस होता है, हुज रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जो क्या करता है उसका रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो बिटवीन 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो थर्मिस्टर की ये क्वालिटी है, यानी ये टेम्परेचर नापेगा लेकिन इसका टेम्परेचर कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये क्या है? इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर। ठीक है, एक टाइप का क्या है? रजिस्टर है। तो यहाँ पे चारों इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड थर्मल कंडक्टर। ठीक है, बात करेगा तो थर्मल कंडक्टर की प्रॉपर्टी। थर्मल कंडक्टर होता है क्या? थर्मल कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू टू कंडक्ट हीट। तो इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो थर्मल कंडक्टर की कि क्या होती है? थर्मल कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट। ठीक है, तो सबसे हमारा बताना है बैड थर्मल कंडक्टर इन चारों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला यानी सीसा। नेक्स्ट हमारा है हु इन्वेंट
फर्स्ट वर्किंग लेज़र यानी पहली काम करने वाली लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सी ऑप्शन यानी टी.एच. मेमन, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टी.एच. मेमन ने क्या किया था? इन्वेंट किया था फर्स्ट वर्किंग लेज़र को। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर में बताना है रिक्वायर्ड टू हियर एन एनको, ठीक है, एको यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में बतानी कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 17, बट कहीं पे यहाँ पे दिया रहता है 17.2 मीटर। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की किसमें? ड्राई एयर में, वो क्या होती है? अप्रॉक्स 343 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए यही रीज़न होती है कि देयरफॉर जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस मस्ट बी मोर देन कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर फ्रॉम साउंड सोर्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इसकी जो डिस्टेंस होती है 17.2 मीटर, यही इसका रीज़न होता है, क्योंकि जो द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन ड्राई एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 343 मीटर पर सेकेंड एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे 17.2 मीटर भी दे सकता है या 17 मीटर भी दे सकता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर या 17 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डज अ ब्लैक बोर्ड अपियर्स ब्लैक इन कलर, यानी जो एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, यह काला रंग क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, या फिर इट ब्लैक कलर को क्या करता है? काला रंग को एब्जॉर्व करता है, या फिर वो सभी कलर को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर वो सभी कलर को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका रीज़न आप कह सकते हो क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर। जैसे इसकी अगर हम बोलें कि ए ब्लैक ऑब्जेक्ट मे लुक ब्लैक, बट टेक्निकली क्या होता है? इट मे स्टिल बी रिफ्लेक्टिंग सम लाइट, ठीक है, इट मे स्टिल बी रिफ्लेक्टिंग सम लाइट, ठीक है। तो इसलिए जो होता है बहुत इसका एक्सप्लेन डिटेल में अगर आता है आगे क्वेश्चन तो कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बस इतना समझिए कि एक ब्लैक ऑब्जेक्ट मे लुक ब्लैक, बट टेक्निकली क्या होता है? इट मे स्टिल बी रिफ्लेक्टिंग सम लाइट, ठीक है। बट इसका आंसर है और इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट होता है मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड, यानी जो व्हीकल में जो एक मीटर लगा रहता है जो क्या करता है? डिस्टेंस को कवर करता है, उसे क्या कहते हैं? वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, यहाँ पे दिख रहा होगा स्पीडोमीटर क्या करेगा? स्पीड बताएगा, उसकी चाल बताएगा, ठीक है। सेकंड है ओडोमीटर, तो ओडोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला हो जाएगा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर के लिए, किलोमीटर आपका किलोमीटर बताएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है यानी मीटर, उस मीटर को जो व्हीकल में लगा रहता है और जो कैलकुलेट करता है क्या डिस्टेंस को जो उसके द्वारा कवर की गई है उसे कहते हैं हम ऑडोमीटर, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी क्या कहते हैं उसे? ये एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल। अब बात करते हैं न्यूटन, आपकी पता है फोर्स की है। वेबर किसकी होती है? वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। वेबर किसकी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ वाला हेनरी बोलेगा, तो हेनरी किसकी होती है? हेनरी होती है इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस की, ठीक है। हेनरी एसआई यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस की। और जो वेबर होती है वो एसआई यूनिट होती है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी प्रेशर की बतानी है तो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इन्वेंट ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो सीधा उसका साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो उनका नाम है डॉक्टर जाप हार्टसन, डॉक्टर जाप हार्टसन, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने इन्वेंट किया था ब्लूटूथ को, डॉक्टर जाप हार्टसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? डैश कौन सा रिफ्लेक्शन उसे कहेंगे? यानी दर्पण जैसे चिकने प्रेस से होने वाले परावर्तन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है उसे? रेगुलर कहते हैं, रेगुलर कहते हैं, डिफ्यूज्ड कहते हैं, या फिर फ्यूज्ड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, रेगुलर क्या कहेंगे उसे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, इसका हो जाएगा ए वाला। इसकी ये काफ़ी बार आ भी रखा है आपका एग्जाम में। तो ओम क्या है? यूनिट है किसकी? रेजिस्टेंस की, यानी प्रतिरोध की माप जो इकाई है वो क्या आ जाएगी? ओम। फैरेड किसकी होती है? फैरेड आता है, तो फैरेड किसकी होती है? फैरेड होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस की ये क्या होती है? एसआई यूनिट होती है क्या? फैरेड। हेनरी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस की होती है, और वेबर किसकी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ओम। अगला है, हु इन्वेंट द वैक्यूम पंप, यानी निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? तो वैज्ञानिक का नाम बताना है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम। तो उनका नाम है ऑटो वॉन गैरिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑटो वॉन गैरिक, जिन्होंने इन्वेंट किया था वैक्यूम पंप को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज, यानी गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ आप जानते हो, सेकंड लॉ जानते हो, थर्ड लॉ जानते हो, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन यानी ए वाला हमारा राइट आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज भी इसे कहते हैं, यानी बॉडीज, ठीक है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये इसका रूल होता है, ये इसका नियम होता है, ठीक है। तो ये इसका, इसे एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी निम्न में से कौन सा यंत्र जो है वो आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या यूज करता है? हाइड्रोमीटर को हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोमीटर को हम एक और नाम बोलते हैं, एरियोमीटर भी कहते हैं, AREO, एरियोमीटर, यानी हाइड्रोमीटर को हम एरियोमीटर भी कहते हैं। और हाइड्रोमीटर की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो हाइड्रोमीटर क्या होता है? इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, या फिर ये मेजर करने के लिए ये क्या मेजर करता है? रिलेटिव डेंसिटी भी क्या करता है? ये मेजर करता है। रिलेटिव डेंसिटी भी क्या करेगा? ये मेजर करेगा, क्या? हाइड्रोमीटर। तो ये ऑप्शन है इसका हाइग्रोमीटर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हाइग्रोमीटर का यूज कर, हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है ह्यूमिडिटी को, यानी आर्द्रता को, ठीक है। और यहाँ पे नाम में ही दिख रहा होगा हिंदी में, आर्द्रता मापी, ठीक है। तो इससे यहाँ पे हिंदी में अगर आता है तो आराम से आप लगा लोगे। थर्ड वाला होता है साइकोमीटर, आपका मन की जो भी होता है, मनोमान मापी, आप दिख रहा होगा साइको, पता ही है क्या होता है। एनीमोमीटर, जो पवन की जो, यानी जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी जो होती है उसे मापने के लिए एनीमोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो के लिए यस ज़रूर लिख देना और लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जो है नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। आप में से कोई भी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो हमारा पेज है यहाँ पे, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी फॉलो कर सकते हो, टारगेट एसएससी 2020 नाम से ही है। और इसी नाम से फेसबुक पे भी पेज है, और इसी नाम से टेलीग्राम पे भी है आपका पेज, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका शुक्रिया।